प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 को हल करेंगे डॉक्टर के सी सिन्हा के बुक से क्लास 10 का। आज जो है 28वां वीडियो है। इसके पहले 27 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से जो है पार्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है, 14 नंबर से हल करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध करें। यानी 14 का 1 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। तो क्या बोले हैं, जब भी सिद्ध करने वाला होगा तो LHS या फिर RHS को उठा के, यानी दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। या तो इसको उठा के इससे बराबर कीजिए या फिर इसको उठा के इतना मंगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, क्योंकि क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, LHS को उठा लेते हैं। तो LHS को उठाएंगे, यानी बराबर के जो बाएं तरफ होगा तो बराबर के बाएं तरफ ये है तो इसको उठा लिए। तो कितना दे रखा है, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, इंटू कॉट थीटा है तो कॉट थीटा लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा एज इट इज छोड़ देते हैं, और इंटू है तो इंटू कर दिए। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर फार्मूला आपको लिखवा दिया गया है, क्या होता है, तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और बटा में कितना लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा क्या हुआ, कट गया, हमारा क्या आ गया, यानी कॉस थीटा आ गया। और ये जो है RHS में है, तो आप कह सकते हैं इतना हमें प्रूव करके मंगाना था और ये हमारा आ गया, यानी RHS में है, तो ये RHS हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, तो RHS के। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। 14 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको उठा लेंगे, तो LHS को उठा के हमें कितना मंगाना है, 1 मंगाना है। ठीक है, तो आइए LHS में जो भी वैल्यू दे रखा है, तो LHS में इतना दे रखा है तो इसे लिख लेते हैं एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है, ये आपस में गुणा में है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। साइन स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, इंटू है तो यहाँ पे इंटू कर दिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, लेकिन ये तो कॉट स्क्वायर है तो हम भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कट गया। हमारे पास कितना बच गया, तो केवल कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो एक फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इतना आ ही गया है, और इतना बराबर कितना होता है, 1 आ गया। यानी कहने का मतलब ये किस में है, तो RHS में है, तो यानी RHS हो गया। यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, तो RHS के आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। दे रखा है कॉस स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको उठा लेंगे, तो LHS को उठा लेंगे। LHS में जो भी वैल्यू दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्या दे रखा है, तो कॉस स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A और प्लस में 1 है। ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वायर A में टेन स्क्वायर A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर A में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर A है तो कॉस स्क्वायर A हो गया, इंटू है तो इंटू हो गया। टेन A यानी टेन A बराबर, यानी कहने का मतलब टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर A, क्योंकि स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर और A है तो A, साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A हो गया। प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर A है तो कॉस स्क्वायर A हो गया। यहाँ से कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर A कट गया, क्योंकि ये गुणा में है। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर A और प्लस में कॉस स्क्वायर A। और इसका मान क्या होता है, ये तो फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1। और 1 हमें मंगाना था, 1 जो है वो किस में है, तो RHS में है, तो RHS हो गया। तो आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर आ गया। और ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया,
प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 14 का 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे LHS, इसके पहले हमें क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है, हल लिखने के बाद हम LHS को उठा लिए। LHS में क्या है, इतना दे रखा है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, यहाँ पे 10 के पावर 2 है, यहाँ पे 10 का पावर 4 है। तो यानी कहने का मतलब 10 का पावर 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर ले लेते हैं। तो यानी tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 तो कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बचा, तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाता है तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी इसके बदले में हम कितना किए, इतना किए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर दिए। अच्छा tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही है, यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो tan स्क्वायर थीटा एकम tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या किए, कॉमन कर लिए, तो कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना बच गया, 1। अच्छा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम आपको फार्मूला लिखवाए थे, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये तो आपस में गुणा में है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो गया, और इसके बाद इतना बराबर क्या होता है फार्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। तो इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 लिख सकते हैं, और ये दोनों जो है वो गुणा में है तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह दे दिए, और यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुणा में पावर जो है वो जुड़ जाता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। सेक स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ गया सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये जो है वैल्यू किसका है, तो ये RHS का वैल्यू है। LHS को उठाए थे, RHS का वैल्यू आ गया, तो आप कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर जो है वो किसके आ गया, RHS के, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा बराबर tan थीटा, यानी हमें tan थीटा मंगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो LHS को उठाएंगे, तो LHS में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा कर दिया, और यहाँ पे कितना है, tan थीटा है तो tan थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी आपको बताए हैं कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में गुणा में है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बटा में कितना हो गया, tan थीटा है तो tan थीटा हो गया। अच्छा सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले हम ये, तो एक फार्मूला आपको लिखवाया गया था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाता है, तो 1 बटा सेक थीटा हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 बटा सेक थीटा हो जाता है। और सेक थीटा का जब मान निकालना होता है, सेक थीटा का मान निकालना होता है तो कितना हो जाता है, 1 बटा cos थीटा, और इसको बताया भी गया है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जो कि पार्ट 1 वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा है तो सेक थीटा के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटू है तो इंटू हो गया, और कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं है तो बटा में कितना हो गया, 1 हो गया, और इस पूरे का बटा है तो हम इस पूरे का बटा दे दिए, और यहाँ पे कितना है, tan थीटा है तो tan थीटा हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। बटा है तो बटा, cos स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस पूरे का बटा है तो इस पूरे का बटा कर दिए, और यहाँ पे कितना हो गया, तो tan थीटा हो गया, अब दिखाई देता होगा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, यानी हम लोग तो ये पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा होता है। तो इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे
टेन स्क्वायर थीटा कर दिए, और इन दोनों के बदले में हम कितना कर दिए, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है और इस पूरे का बटा था तो हम इस पूरे का बटा कर दिए, और कितना है टेन थीटा है तो टेन थीटा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है तो मतलब यानी टेन थीटा को आपस में 2 बार गुणा किया होगा तभी तो होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा कर दिए, और बटा के नीचे टेन थीटा है ही, तो टेन थीटा से टेन थीटा क्या हुआ, कट गया। हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया, तो टेन थीटा बच गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे टेन थीटा ही तो मंगाना था, और टेन थीटा हमारा क्या हुआ, आ गया। टेन थीटा आ गया कहने का मतलब किसका मान आ गया, तो RHS का। तो आप कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर किसके आ गया, RHS के, और ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 14 का 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले किसको ले लेंगे, तो आइए इसमें RHS को लेते हैं। RHS से क्या होता है, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में RHS को लेने से पूरा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम RHS, या फिर केवल RHS लिख सकते हैं, उसके पहले आपको हल लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है RHS में, तो टेन स्क्वायर थीटा और बटा में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो स्क्वायर में है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटा में कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, इसके बटा में तो कितना है, 1 है। ठीक है, अच्छा ये तो बदलता नहीं है, ये तो सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बटा के नीचे यानी भाग में है, जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कट गया। हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, 1, और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इतना बराबर कितना होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना तो हो गया, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और ये स्क्वायर में है तो हम भी क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब ये जो है आप कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे तो प्लस बाद में है और यहाँ पे प्लस पहले है, यानी आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, यही तो हमें प्रूव करना था। और ये किस में दे रखा है, तो LHS में दे रखा है। तो यहाँ पे RHS नहीं लेंगे, LHS लेंगे, क्योंकि हम RHS को लिए हुए थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। दे रखा है अगला क्वेश्चन 14 का 7 नंबर कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे पहले किसको ले लेंगे, LHS को ले लेते हैं। ठीक है, हल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है और -4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब इसको बाई पार्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब 3 के बटा में भी कॉस स्क्वायर थीटा है और 4 साइन स्क्वायर थीटा के भी बटा में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तभी तो ये पूरे का दे रखा है। तो इसको बाई पार्ट कर लेंगे, यानी अलग अलग कर लेंगे। तो 3 और बटा में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 1 और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, इस 3 के बदले 3 × 1 लिखें और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे पहले देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे वो स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी 4 है तो 4 ही होगा, और इन दोनों के बदले हम कितना लिख सकते हैं, तो यानी tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको एक फार्मूला लिखवाया गया होगा कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके पहले 3 है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसके अगला स्टेप यहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3,
तो 3 को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस में 4 tan स्क्वायर थीटा हो गया, यही तो हुआ। अच्छा, इस सेक स्क्वायर थीटा इसको हम कुछ इस प्रकार ब्रैकेट में अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 ही लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसके बदले में कितना लिख देंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 3 में tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अच्छा, 3 tan स्क्वायर थीटा में से 4 tan स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लग जाता है। तो 4 में से हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, ठीक है। और जिसमें से घटाते हैं और जिसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें से घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा में से 3 स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास क्या करना था, यानी यहाँ पे इसी को मंगाना था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, तो RHS का वैल्यू है। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। हल लिखने के बाद किसको लिखेंगे, LHS। LHS में क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा, और इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे हम लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। इंटू है तो इंटू हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, इंटू यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। 1 है तो 1 हो जाएगा, बटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर में है, यानी कहने का मतलब ये आपस में 2 बार गुना हुआ है, तो इसको बाई पार्ट कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। इंटू यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ, कट गया। हमारे पास कितना बचा, ऊपर में 1 और यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा में जब कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है। तो कुछ नहीं था तो इसके भी बटा में कितना है, 1 है। तो साइन थीटा में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। और कॉस थीटा में नीचे 1 है तो गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा ही होगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा होता है। और ये जो है यही तो हमें प्रूव करना था, ये जो है किस में है, तो RHS में है, तो लिख देंगे बराबर में RHS। यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर में आ गया, RHS के। और ये जो है क्वेश्चन वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। 14 का 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पे थीटा दे रखा है और यहाँ पे फाई दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, फाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको लेंगे, तो LHS को लेंगे। तो यहाँ पे LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर फाई दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से आप देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर फाई है, थीटा के जगह पे फाई दे, ए दे, बी दे, सी दे, जेड दे, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा के जगह फाई है तो हम भी फाई का यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर फाई बराबर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - साइन, लाइट कट गया था, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कितना कर देंगे, 1 - साइन स्क्वायर फाई है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस, माइनस में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 ही हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर फाई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो गया। ये माइनस का 1 और ये कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, ठीक है। तो प्लस का 1 क्या हुआ, आपस में कट गया। हमारे पास कितना बचा, तो यानी बचा कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा
तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे फाई न है, थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, फाई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर फाई, और कॉस के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का, यहाँ पे फाई होगा, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था और ये आ गया, यानी कहने का मतलब ये RHS में है, ये RHS में आ गया, यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर में आ गया, RHS के। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। दे रखा है 14 का 10 नंबर क्वेश्चन कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी इतना बराबर करके किसको मांगना है, हमें टेन स्क्वायर थीटा मांगना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिचुएशन ये है कि पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद ही कोई भी काम करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस पूरे का बटा है तो इस पूरे का बटा, यहाँ पे हम LHS को लिए हैं तो LHS लिखना होगा आपको, ठीक है। और बटा में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो यानी स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में, कुछ नहीं है तो इसके भी बटा में क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये तो बटा पर का घटाव हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का लघुत्तम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 में जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो एक बार में, और साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी जिस तरह हम बटा पर का घटाव निकालते हैं सेम वही है। इस पूरे का बटा था तो हम इस पूरे का बटा कर दिए, और यहाँ पे कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा और 1 है, इसका जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में जब हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो एक बार में, और 1 में जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, 1 में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया हमारा, तो ये एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, तो यहाँ पे देखिएगा इसको, ये तो बदलता नहीं है, ये तो एज इट इज़ इसको हम लिख देंगे। यानी कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे, ठीक है। और बटा में यानी कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बटा के नीचे है यानी ये भाग में है, भाग में है तो इसको हम जब गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बटा है तो बटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता क्या है, तो यहाँ से देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा होता है तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा ये जो वैल्यू आया ये किस में है, तो ये RHS में, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये RHS हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसलिए जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।